प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। अरविंद केजरीवाल वाले मामले में तो हम लोग मान के चल रहे थे कि आज वो जेल से बाहर होंगे, लेकिन ये तो गेम उलट गया, अभी उन्हें जेल रहना पड़ेगा। सत्र न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद उनका ये कहना है कि कोई एविडेंस नहीं था। क्या आप ये मानते हैं कि उनको चेस किया जा रहा है, या फिर ये न्यायिक प्रक्रिया है और हमें हाईकोर्ट के फैसले तक आप सभी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को भी इस पर संयम रखना चाहिए? मसला संयम तो हम लोग रख ही रहे हैं, हम तो न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रख रहे हैं। संयम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग नहीं कर रहे हैं, वो विच हंटिंग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विरोधी दल के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। और खाली अरविंद केजरीवाल जी का ही मामला नहीं है, ये हेमंत सोरेन का भी मामला है। आप इस चीज को देखिए ना कि आखिर वो कौन से तथ्य कथ्य हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, आखिर वो कौन से तथ्य कथ्य हैं वो जो हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ में। हेमंत सोरेन साहब को भी जेल में बंद कर रखा है इन्होंने। एक आदिवासी नेता को, एक मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री को, यहां पर तो वर्तमान मुख्यमंत्री को कर रखा है। और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट्स की और कोर्ट्स की आपको मैं एक बानगी खाली दिखा देता हूं। येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में बाकायदा बुक हुए हैं, पॉक्सो एक्ट में, यानी चाइल्ड सेक्स अब्यूज में। उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, क्योंकि उनको बोल रहे हैं कि मिस्टर येदियुरप्पा इज नो टॉम, डिक एंड हैरी। आप बात बताऊं मैं आपसे। उसके बाद एसडी रेवन्ना साहब है किडनैपिंग केस में, ये भी जनता दल एस के, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, उनको भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। सिर्फ बेल नहीं, समीर भाई रुकना पड़ेगा, हाँ, ये राउंड हो जाने सिर्फ बेल नहीं मिलती है तो किसको नहीं मिलती है? प्रतिपक्ष के नेताओं को। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि विच हंटिंग उसकी कहीं ना, हम तो कहते हैं कि साहब मान लीजिए कि एक कथित रूप से जो घूस लेने वाले लोग हैं उनको तो आप कर रहे हो अंदर। क्या आप कोर्ट की सुचिता पर सवाल उठा रहे हैं? सुनिए सर, अब आप बात पूरी सुन लीजिए। हम जो सवाल उठा रहे हैं आपके सामने हो रहे हैं। सुचिता पर सवाल है कोर्ट के। हम सुचिता पर नहीं, लेकिन लोअर कोर्ट्स जितने भी हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को विछंट किया गया था, जिम्मेवारी से कहता हूं, क्या नाम आपका सूरत का कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद का, सॉरी अहमदाबाद का, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि क्या 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दी। आप कह रहे हैं सत्र न्यायालय से इंसाफ नहीं है, तो केजरीवाल को तो क्लीन चिट वहां से मिली है। सर एक चीज सुनिए, आपने पढ़ा हुआ ऑर्डर? हम लोग अगर एक ऑर्डर की बात, हम एक जर्नल अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऑर्डर पे आज का लाइव एग्जाम्पल नहीं, लाइव एग्जाम्पल ये नहीं है कि 2 साल की सजा, तो वही कोर्ट ने देखिए रिलीफ भी दी। नहीं, आप बताइए ना मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी तो केजरीवाल को मतलब सत्र न्यायालय ने जो फिर से कहता हूं कि मुझे हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, ट्रायल कोर्ट पे नहीं है। मुझे ट्रायल कोर्ट में जिस तरीके के केसेज एमपी एमएलए कोर्ट से आ रहे हैं, तो आप अहमदाबाद हाई कोर्ट पर आरोप बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं? अहमदाबाद हाई कोर्ट ने गलत, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अच्छा, वो तो ये बात तो समीर सिंह क्या गलत कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसे है। नहीं, बीच में नहीं सर, भ्रष्टाचार पर आरोप ना, बीच में नहीं समीर सिंह जी, बीच में नहीं। अगली बार मैं चिंता मत कीजिए समीर भाई, आपको भी नहीं बोलने दूंगा, डोंट वरी। हाँ, नहीं ऐसा ना करें, बोले। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है भी बनाओगे कि कथित घूस लेने के केस में, कथित घूस लेने के केस में तो आप उनको बंद करते हैं आरोपियों को कहने पर कि फलाने ने किया, फलाने ने किया। जो घूस देने वाला आदमी है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दे रहा हो, शरद रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को और टीडीपी को, चंदा के नाम पर टीडीपी को भी दिया उसने, लगभग 52 करोड़ एक को दिए हैं, शायद 20-25 करोड़ टीडीपी वाले को दिए हैं, उसको आप बेल दे देते हो। ये ईडी वाले, ये गजब की चीज है ईडी में, कि जो घूस देने वाला आदमी है उसको तो आप देते हो कि भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जाओ, क्योंकि तुमने 52 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया है। तेलुगु देशम जो एनडीए की पार्टी है उसको तुमने दिया है, तुम्हारे पिताजी को टीडीपी से हम एमपी का टिकट दिलाएंगे। आप बात समझिए। और जो कथित रूप से जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर 1 नए पैसे की मनी ट्रेल साबित नहीं हुई है अभी तक, उनको आप कहते हो कि ना 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 ये बड़े भ्रष्ट हैं, बहुत बेईमान हैं, इनको बाहर जाने से दिक्कत आएगी। अरे भाई, जब सेशन कोर्ट ने दे दी थी तो आपको हाई कोर्ट में इतना जाने की जल्दी क्या थी? थोड़ा यूपी आए हैं, यूपी लौटे, आइए यूपी आइए। वो तो समीक्षा कर रहे हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें काहे दर्द होगा? लाठी लठ खुद खा रहे हैं, लठ खुद मार रहे हैं, हमको काहे दर्द? हम तो देख रहे हैं, हम लोग तो बढ़िया तरीके से समीर भाई को, क्या नाम, या तो समीर भाई पीट रहे हैं या समीर भाई पिट रहे हैं,
हम तो दोनों को देख रहे हैं, हम तो बहुत आनंद में हैं। चाहे सिद्धार्थ नगर का कह रहे हैं कि साहब कूट रचित है, ना बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। अगर ये सिर्फ सुरेंद्र अगर ये वीडियो कांग्रेस की अगर ये हाँ, कौन सा वीडियो है आपके पास? अगर ये वीडियो कूट रचित है कांग्रेस तो की भाई जिन संस्कृति लोगों ने है। इसको डाला है उनके खिलाफ आप FIR करो। अगर ये सिद्धार्थ नगर का वीडियो धै लट चल रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं। हाँ चप्पल भी, अरे मार बिल्कुल जो है मोटरसाइकिल के ऊपर गिरा दिया गया, फलानी चीज कर दी कांग्रेस के गई, प्रदेश ये सारी की अध्यक्ष सारी को अगर ये कूट रचित है तो तो अखिलेश भाई यादव जिन्होंने ने इसको कहा कूट था। तो रचित क्यों तो झगड़े हो रहे हैं इनके? सर वहां सब समीक्षा बंद कर लो, समझ अखिलेश गए। यादव ने कांग्रेस के प्रदेश ना अध्यक्ष को प्लीज चिरकुट बीच में ना कहा। बोले इसमें सर, कोई कहे। वरना आपको तकलीफ होगी फिर। हाँ इसमें समीक्षा हो रही थी ना, नहीं तकलीफ तो अब होगी। हाँ, तो बोले। खाली आप नहीं याद बोलेंगे। दिला हाँ रहा ठीक है हूं। सर। हाँ तो अब इनको तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं, बीच में टोका टाकी तो नहीं, बोलिए। टोका टाकी तो इतनी देर से मैं कर रहे समझा थे। दिया उनको ना, आप बोलो सर, इरिटेट क्यों? मैं आपको बताऊं कि जहां पर ये लोग अब खाली वहीं पर नहीं, अब वो महंत राजू दास है, उसका गनरे छीन लिए कि हम तुम वोट नहीं दिला आप पाते। तो गुस्सा करते ठीक थे है उनके ना? ऊपर, अच्छा हुआ छीन लिया। अरे तो हम आप तो खुश होना चाहिए। एक चीज जान लीजिए, हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन किसी आदमी की अगर सुरक्षा व्यवस्था है, उसको कहीं कोई खतरा है, तो हम हर आदमी की चाहते हैं। हमने तो Thank you. नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चप्पल चली, हम तो उसकी भी निंदा मैं कर रहे फराज हैं। किदवई जी को मैं आमंत्रित बहुत करता सिंपल हूं। सी कहता हूं Thank कि you. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के थोड़ा वक्त कम है ऊपर जो सर। चप्पल चली है उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। ऑल राइट, मैं फराज किदवई जी को आमंत्रित करता हूं।